नमस्कार साथियों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपको हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एजुकेशन मेथड में। आज से हम लोग लूसेंट का एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें से हम लोग क्या करेंगे, पर डे कोई ना कोई टॉपिक को ऑब्जेक्टिव देखेंगे। जैसे आज हम फिलहाल स्टार्ट क्या कर रहे हैं, इतिहास। तो इतिहास के सारे टॉपिक को देखेंगे। जैसे इतिहास का हो गया पहले हड़प्पा सभ्यता, तो पहले हड़प्पा सभ्यता को देख लेंगे। उसके बाद इसका अगला चैप्टर जो होगा उसको देखेंगे। इसी प्रकार से पूरा इतिहास को देखेंगे। फिर इतिहास खत्म हो जाएगा, उसके बाद ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स जो भी होगा सबको देखते चलेंगे। तो फिलहाल चलिए, आइए हम लोग क्या करते हैं, इतिहास को पढ़ते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा होता है, यानी जैसा कि पढ़े 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक को कौन सा काल माना जाता है, हड़प्पा सभ्यता का। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कह रहे सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से किस सभ्यता का समकालीन नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता है जो कह रहा किस काल की सभ्यता की समकालीन नहीं थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की समकालीन नहीं था, तो ग्रीक सभ्यता की। ग्रीक सभ्यता के क्या था, समकालीन नहीं था। पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता किस किस काल किस का सभ्यता के समकालीन था, तो क्या हो जाएगा, मिस्र सभ्यता के समकालीन था, मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन था, और चीन की सभ्यता का समकालीन था। अगला क्वेश्चन बोल रहा है सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ से कहाँ तक विस्तृत थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ से कहाँ तक विस्तृत थी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और सिंध पर, सिंध बलूचिस्तान तक। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोल रहा है कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में। सिंधु घाटी का जो स्थल है कालीबंगन वो किस प्रदेश में है, तो राजस्थान में है। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ मिला है, तो सुरकोटदा में। घोड़े का अवशेष कहाँ मिला है, सुरकोटदा में। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल में मुहरों के निर्माण के रूप में किया जाता था, यानी मुहर, मुद्राओं पर जो मुहर मारा जाता था उसके निर्माण में कौन सा किसका किया आया था, तो सेल खड़ी का। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, तो कांस युग, यानी कांस युग उसको क्यों कहा जाता था, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में कौन सा धातु का खोजा गया था, कांस्य धातु, जिसको क्या बोलते हैं, तांबा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था, यानी सिंधु घाटी के लोग क्या करते थे, तो व्यापार करते थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, कैसे निवासी थे, ग्रामीण थे या खानाबदोश थे या जनजातीय थे या शहरी। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे, तो शहरी। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, तो घर किससे बनाए जाते थे, तो ईंट से। बांस से नहीं, पत्थर से नहीं, लकड़ी से नहीं, किससे बनाए जाते थे, ईंट से। हड़प्पा वासी किस वस्तु का उत्पादन में सर्वप्रथम था। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम था, तो सर्वप्रथम किस वस्तु का उत्पादन किया था, तो कपास में सबसे ज्यादा उत्पादित करता था। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था, तो हड़प्पा का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे, दयाराम साहनी। कब किए थे, तो 1921 ईस्वी में। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन, पतन नगर कौन सा था। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा था, तो लोथल। पैमानों की खोज ने, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल के परिचय थे। ये कहाँ पर हुई थी, यह खोज कहाँ पर हुई थी, तो लोथल में। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था, तो हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था, 4 वर्गों में विभक्त था। कौन कौन, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। विद्वान, योद्धा और व्यापारिक और श्रमिक। उसके बाद बोल रहा है क्या, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था, तो हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था, तो हड़प्पा सभ्यता। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों के सही चित्रण करता है, तो कौन सा, पहला क्या बोल रहा है, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, नहीं। हड़प्पा कालीन के विशाल महल और मंदिर होते थे, नहीं। दूसरा क्या कह रहा है कि वे देवी देवताओं को अपने पूजा कर, दोनों को पूजा करते थे, तो हाँ वो देवी देवताओं दोनों को पूजा करते थे, पहला। दूसरा बात सही है। दूसरा, तीसरा क्या बोल रहा है, वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे, तो नहीं, ये बात गलत है। यानी हमारा सही बात कौन है, केवल टू, क्या वे देवियों और देवताओं दोनों को पूजा किया करते थे। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ए। हमारा आंसर क्या होगा, ए। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, तो 1921 ईस्वी में। किसने किया था, दयाराम साहनी ने। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा उचित सही है, कौन सा उक्ति सही है, यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा उक्ति सही कहा गया। पहला क्या बोल रहा है, उन्हें अश्वमेघ की जानकारी थी। अश्वमेघ मतलब जो घोड़ा वाला होता है ना, उसकी जानकारी थी। दूसरा बोल रहा है गाय उनके लिए पवित्र थी, नहीं भाई, गाय की तो उस समय चर्चा भी नहीं किया गया हड़प्पा कालीन सभ्यता में। उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी, ये भी गलत बात है। उन्होंने पशुपति के सम्मान करना क्या किया था, प्रारंभ किया था। उन्होंने क्या किया था कि पशुपति को
सम्मान करता था यानी पूजता था। हड़प्पा के लोग की सामाजिक पत्ति क्या थी? हड़प्पा के लोग की सामाजिक पत्ति क्या थी? तो उचित समतावादी। सिंध के नखलिस्तान बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? सिंध के नखलिस्तान बाघ हड़प्पा सभ्यता को किस पुरास्थल को कहा गया है? तो किसको कहा गया? मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? तो किस कैसा था? त्रिभुजाकार। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना। कह रहा हड़प्पा हड़प्पा किस नदी के किनारे था बाबू? तो रावी नदी। मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे था? सिंधु नदी। और लोथल किस नदी किनारे था? भोगवा नदी। और कालीबंगन घग्गर नदी। तो देखो इसमें कौन सा सही है? देखो ए में क्या बोल रहा है? हड़प्पा किस नदी किनारे था? एक रावी नदी। यानी इसका आंसर कौन हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा। देखो यहाँ बताया गया हड़प्पा रावी नदी किनारे था। दूसरा मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे था। लोथल सी यानी 3 किसका? भोगवा नदी किनारे था। और डी कौन सा? 4 यानी घग्गर नदी के किनारे था। कौन? कालीबंगा। उसके बाद क्या बोल रहा है? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल के जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? तो कालीबंगा। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। सैंधव सभ्यता के ईंटों का आंकलन किस स्थान से मिला है? सैंधव सभ्यता के ईंटों के आंकलन किस सभ्यता से मिला है? तो कालीबंगा से। कहां से मिला है? कालीबंगा से मिला है। ठीक है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो सिंध में। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो सिंध में। सिंधु सभ्यता का बृहत स्नानागार पाया जाता है कहाँ? मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया जाता है कहाँ? मोहनजोदड़ो में। उसके बाद आगे आओ कहा है नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 28 क्वेश्चन नंबर 28। तो इसमें क्या बोल रहा है? सिंधु सभ्यता का मुद्रा को किस देवता का समतुल्य चित्रांकन किया गया है? तो आद्य शिव। शिव भी ऑप्शन में रहेगा तो चलेगा। तो उसमें क्या लिखा गया? आद्य शिव। आद्य ब्रह्मा नहीं, आद्य विष्णु नहीं, आद्य इंद्र नहीं। किसका चित्रण किया गया सिंधु सभ्यता की मुद्रा में? तो आद्य शिव का। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? तो गुजरात में कौन था? लोथल। गुजरात में कौन था? लोथल। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? मृतकों का टीला। ऑप्शन में देखो क्या गुराया है? जीवितों का टीला बाबू क्या होगा? नहीं होगा। उसके बाद कंकालों का टीला नहीं होगा। दासों का टीला नहीं होगा। आंसर हमारा कौन होगा? मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता, हर कोई जानता है। सैंधव स्थलों का उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ था? तो किसका उत्कीर्णन हुआ था? तो बैल का। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। अपने नगर नियोजन के लिए सही बात है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए नहीं। कृषि संबंधित कार्य के लिए तो नहीं। अपने उद्योग के लिए नहीं। यानी सिंधु घाटी सभ्यता किस नाम से क्यों प्रचलित है? तो अपने नगर नियोजन के लिए, क्योंकि वहां की नगर का नियोजन कैसा था? शहरी था। वहां की गली सबसे नेक थी। इसी वजह से वो क्या था? अपने नाम से जानी जाती है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल। लोथल कहाँ है? भारत के कौन सा स्थान में स्थित है? तो गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो कौन सा होगा? लोथल। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो हड़प्पा था। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो हड़प्पा था। उसके बाद बोल रहा है भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। कहाँ मिला है? भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा संस्कृति से। कहाँ से मिला है बाबू? हड़प्पा संस्कृति से। चांदी के साक्ष्य का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला? हड़प्पा संस्कृति। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ता असत्य है बोल रहा है। सत्य नहीं, असत्य है। पहला, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। सही बात भाई, थी। तो ये क्या है? सही है, गलत नहीं है। व्यापार और वाणिज्य की उन्नत दशा में था। सही बात है, व्यापार और वाणिज्य क्या था? उन्नत दशा में था। उसके बाद क्या बोल रहा है? मातृदेवी की उपासना की जाती थी। सही बात, मातृदेवी। यानी वहां पिता प्रधान नहीं था, क्या था? मातृ प्रधान था। लोग लोहे से परिचित थे? नहीं। लोग लोहे से परिचित क्या था बाबू? नहीं था। यानी गलत हमारा कौन सा है? डी वाला। तो असत्य पूछा है तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? डी वाला ही होगा। उसके बाद क्या बोल रहा है? 38 में सूची को इसी सुमेलित करना है। जैसे पहला में क्या बोला है? सिंधु सभ्यता को उत्तरी सीमा कहाँ से मिलता है? सिंधु सभ्यता को उत्तरी सीमा मांडा जम्मू कश्मीर से मिलता है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद यानी हैदराबाद से मिलता है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा कहाँ? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश से मिलता है। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा कहाँ? सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में मिलता है। तो ये बात कहाँ लिखा हुआ है? जो ऑप्शन में लिखा हुआ है वही ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। जैसे आइए देखते हैं ऑप्शन ए में क्या लिखा हुआ है। एक का एक यानी सही। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा कहाँ से मिल रहा है? मांडा से। तो मांडा एक का ए सही है। यानी इससे हम ऑप्शन से इलिगेशन करें तो क्या हो जाएगा? या तो ए हो सकता है चाहे डी हो सकता है।
हमें एक चीज भी मालूम है तो दो ऑप्शन एलिगेशन डायरेक्ट हो गया। अगला पर आते हैं, दूसरा बोल रहा है सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा कहाँ, दैमाबाद। दैमाबाद यानी बी का टू कौन सा है, बी का टू ये भी है, ए भी है और डी भी है, यहाँ तक अभी तक हमारा दोनों आंसर। लेकिन सी में आओ, देखो सी में क्या बोल रहा है, आलमगीरपुर। कौन, सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा कहाँ से मिल रहा है, आलमगीरपुर, यानी हमारा आंसर सही कौन सा हो जाएगा, ए वाला सही होगा। उसके बाद मांडा किस नदी के किनारे है, तो मांडा किस नदी के किनारे है, चेनाब नदी के किनारे है। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब के किस नदी के किनारे है, तो रोपड़ किस नदी के किनारे है भाई, सतलज नदी के किनारे। रोपड़ किस नदी के किनारे है, सतलज नदी के किनारे। उसके बाद एक क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है किससे, धौलावीरा से। धौलावीरा से क्या पता चलता है, उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का, ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था, तो लाल रंग का। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का उपयोग किया जाता था, लाल रंग। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है, तो सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है, आद्य ऐतिहासिक युग। आद्य ऐतिहासिक युग क्वेश्चन पूछा जाएगा बाबू, वो पूछा हुआ अभी बीपीएससी के 39वीं एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा हुआ क्या सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है, तो आद्य ऐतिहासिक युग। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुआं का अवशेष मिले हैं, घरों में कुआं का अवशेष कहाँ मिला है, तो मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने वाले जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है उसमें कौन थे, दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। रंगपुर जहां हड़प्पा का समकालीन सभ्यता थी वो कौन सा है, तो शौर्य राष्ट्र। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई का प्रारंभिक थे, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रारंभी थे, कौन थे प्रभारी, कौन थे, तो सर जॉन मार्शल ने क्या किया था, खुदाई प्रारंभ करवाया था। उसके बाद निम्न में से किस पशु की आकृति पर मुहर पर मिली थी, आकृति जो मुहर पर मिली थी जिससे ज्ञात होता था कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध है, कौन थे, तो बैल का क्या मिला था, आकृति मिला था। किस पशु का आकृति मिला था, तो बैल का, जिससे क्या पता चलता था कि सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता के बीच कैसा संबंध था, व्यापारिक संबंध था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे किसमें भाई, तो मातृशक्ति में। पहले बताए थे कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसा था, मातृशतात्मक था, पितृशतात्मक नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था, तो समुद्र तट पर स्थित कौन सा नहीं था, तो कोडदीची। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से कौन सा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती थी, तो विशाल स्नानागार को क्या माना जाता था, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत किसे मानी जाती थी, तो विशाल स्नानागार को। हड़प्पा कालीन लोग ने नगरों के घरों को विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी, तो ग्रिड पद्धति। एक पद्धति होती थी क्या, ग्रिड, जिससे अपनाकर लोग क्या कहते थे, घरों का विन्यास बनाए थे, ठीक है। अब आगे और बढ़ते हैं, क्या नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाओ, तो मिलान करना। इसमें क्या बोल रहा है, लोथल का पुरातात्विक अवशेष क्या था बाबू, तो लोथल का पुरातात्विक अवशेष था गोदीवाड़ा। देखो 1 का 2 हो जाएगा। उसके बाद कालीबंगन का क्या था, जुता हुआ खेत मिला था कहां से बाबू, कालीबंगन से। उसके बाद धौलावीरा क्या था बाबू, हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख, कौन था, धौलावीरा। यानी अब यहां से मिलान करो, कौन कौन मिल रहा है, 1 का 2 कहाँ है, 1 का 2 बी में है और डी में है, तो साटना में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 1 का 2, बी का 1 और सी का 4 कौन में है, बी में है ना, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलो आओ अब की बार नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या है, निम्नलिखित पशुओं में से किसका एक हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहर करा, निम्नलिखित पशुओं में से किसका एक हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों का निरूपण अंकन नहीं हुआ है, तो किसका नहीं हुआ है, शेर का नहीं हुआ है। किसका नहीं हुआ है बाबू, तो शेर का नहीं हुआ है। चलो आगे, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे, तो हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे, तो लोहा से। और पशु में पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, बाबू, गाय हो जाएगा। ऐसे लोहा से परिचित नहीं थे और पशु में पूछा जाए तो क्या हो जाएगा बाबू, गाय। पशु में किससे परिचित नहीं थे, गाय
और धातु में पूछा जाए तो लोहा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल संघनवाद स्वाघान, निम्नलिखित में से किस युगल संघनवाद शिव शंकर द्विस्व शंकर का प्रमाण मिला है? तो कहां से मिला है? लोथल से। द्विस्व संस्कार का प्रमाण कहां से मिला है? तो लोथल से। कह रहा है आगे, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से जानते थे? कपास का उत्पादन सर्वप्रथम कहां से हुआ था? सिंधु क्षेत्र से हुआ था, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से जानते थे? तो सिंडन के नाम से, सिंडन के नाम से जानते थे। किसे? यदि जो सिंधु नदी था ना, उसको सबसे पहले किस नाम से जाना जाता था? सिंधु सभ्यता को सिंडन। हड़प्पा काल के तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था? हड़प्पा काल में तांबे का जो रथ था वो किस स्थान से प्राप्त हुआ था? तो दैमाबाद से। कहां से प्राप्त हुआ था? दैमाबाद से। हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? हड़प्पा वासी जो किन किन धातु का आयात मतलब क्या होता है बाबू? आयात मतलब होता है लाना, निर्यात मतलब क्या होता है? पहुंचाना। आयात मतलब क्या होता है? लाना। आयात मतलब लाना, जहां से हम लाएंगे उसको क्या बोलेंगे? आयात। और एक क्या होता है? निर्यात। निर्यात मतलब क्या होता है? पहुंचाना। यानी हम किसी चीज को बेचेंगे तो क्या होता है? निर्यात। और किसी चीज को लाएंगे तो क्या होता है? हमारा आयात। इसलिए तो यहाँ क्या बोल रहा है? आयात। तो आयात किसका किसका करता था? चांदी का भी करता था, टीन का भी करता था और सोना का भी करता था। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। हड़प्पा वासी लाजवर्द भवन निर्माण सामग्री का आयात कहां से करते थे? तो हिंदू कुश क्षेत्र के बदखसा से हिंदू कुश क्षेत्र के बदखसा से करते थे। ठीक है। अफगानिस्तान सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। अफगानिस्तान सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। कौन कौन? मंडीगाक और सुरतोगोई। मुंडीगाक और सुरतोगोई, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? कौन से नगर है जो सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो लोथल एवं सुतकांगोडोर भी था, अल्लाहदीनो एवं ब्लाउकोट भी था और कुनतासी भी था। तो यह हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव, आदि शिव, मुहर किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? करम मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव और आदि शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ? तो कौन कौन सा? बाघ और हाथी भी था, गैंडा और भैंसा भी था, उसके बाद हिरन भी था। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का काशी मूर्ति प्राप्त हुई है? यानी किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली, यानी नृत्य मतलब क्या होता है? नाचना, नाचते हुए स्त्री और मुद्रा वाली का काशी मूर्ति प्राप्त हुआ है। तो कहां से प्राप्त हुआ बाबू? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी का प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? यानी किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी का प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो कहां से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से। किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता के पंजा का निशान मिले? तो कहां से मिला है? चंद्रहुदड़ो से मिला है। तो कहां से मिला बाबू? चंद्रहुदड़ो से। यानी बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पंजा का निशान, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजा का निशान कहां से मिला बाबू? तो चंद्रहुदड़ो से मिला है। ठीक है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार का चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी का सदृश है? तो कहां से मिला है? लोथल से। कहां से मिला बाबू? किस स्थल से? तो लोथल से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां से है क्या, स्वातंत्रोत्तर भारत, यानी स्वातंत्रोत्तर कहने का मतलब स्वतंत्र के बाद भारत की सबसे अधिक संख्या हड़प्पा युगीन स्थल की खोज किस प्रांत में हुई? तो कहां हुआ है? तो गुजरात में हुआ। यानी स्वतंत्रता के बाद भारत का सबसे अधिकांश हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज कहां हुआ है? तो गुजरात में हुआ है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था, यानी मुख्य खाने की योग्य नहीं था? तो कौन सा? चावल। उस टाइम चावल का विकास उतना नहीं हुआ था, इसलिए उस टाइम मुख्य खाद्यान्न चावल नहीं था। ठीक है। अब यहाँ से क्या बाबू, कथन ए और कथन बी दिया हुआ है। एक कथन और एक दूसरा क्या कारण दिया हुआ। तो कथन में बोल रहा है क्या, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं,
तो उसका कारण बोल रहा है वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो इसमें क्या करना बाबू, चूज करना है। ए और बी दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, तथा आर एक का यही सही स्पष्टीकरण है। तो कौन सा होगा हमारा आंसर, ए सही होगा। कैसे, कैसे कि ये भी सही बात है कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब क्या हो गए, विलुप्त हो गए हैं, सही बात है। और उसके बाद वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, ये भी सही बात है कि उसको खोजा कैसे गया था बाबू, उत्खनन के दौरान। आर तथा ए सही स्पष्टीकरण है, ये बात पहला बात नहीं सही, दूसरा है सही। क्या, आर और ए सही स्पष्टीकरण है। इसका आंसर क्या होगा बाबू, ए होगा। आगे देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित से कथनों पर विचार करें। पहला बोल रहा है क्या, ये प्रमुखतः लौकिक सभ्यता, लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थिति था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत के कपास वस्त्र बनाए जाते थे, सही बात है, एक और दो दोनों सही है। ठीक है, 72 क्वेश्चन नंबर देखिए, 72 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करें। नीचे दिए कूट के, मांडा, मांडा किस नदी के, मांडा कहाँ है बाबू, मांडा तुम्हारा कहाँ स्थित है, तो मांडा जम्मू कश्मीर चिनाव के, मांडा कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर, जो चिनाव नदी के किनारे है। उसके बाद पूछ रहा है क्या, दैमाबाद, दैमाबाद कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र, जो दक्षिण में पड़ता है, दैमाबाद कहाँ, महाराष्ट्र। कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ स्थित है बाबू, तो राजस्थान। राखीगढ़ी कहाँ स्थित है, तो हरियाणा में। तो ये वाला ऑप्शन कहाँ, मांडा कहाँ है भाई, मांडा है जम्मू कश्मीर, तो मांडा जम्मू कश्मीर मिलाओ। उसके बाद दैमाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र, दैमाबाद महाराष्ट्र। कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान। उसके बाद राखीगढ़ी कहाँ है, हरियाणा। तो ये एक का फोर, एक का फोर नहीं, कहाँ है, मांडा जम्मू कश्मीर ना, तो ए का 3, बी का 4 और सी का 1 और डी का 2 कहाँ मिल रहा है भाई, सी में मिल रहा है। ठीक है, तो हमारा 72 का आंसर कहाँ हो जाएगा, सी हो जाएगा, कुट के हिसाब से। उसके बाद आओ, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, तो किसका नहीं हुआ है, लोहा का। ठीक है, किस पशु का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं प्राप्त हुए, तो बताए थे पहले, किसका नहीं प्राप्त हुआ था, शेर का हुआ था भाई, गाय का नहीं हुआ था। किसका सिंधु घाटी सभ्यता में अवशेष प्राप्त नहीं हुआ था, तो गाय का प्राप्त नहीं हुआ था। चंद्रहुड्रोक उत्खनन का निर्देशन किया था कौन कौन, चंद्रहुड्रोक उत्खनन का निर्देशन कौन किया था, तो J.H. मैकेनिज। कौन किया था, J.H. मैकेनिज, चंद्रहुड्रोक का। बात किया जाए सिंधु घाटी सभ्यता को, तो कौन हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का हो जाएगा दयाराम साहनी। ठीक है, तो बाकी अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। आज का समय यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।